केमिस्ट्री डिसाइडर और इधर लो कट ऑफ। लो कट ऑफ का क्या रीजन है अभी थोड़ी देर में आपको समझ जाएगा क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 25 से भी कम कट ऑफ आएगा। इन्फॉर्मेशन है पूरी गैदर करने के बाद उस पर भी हम एक वीडियो करेंगे। ओके नाउ मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कट ऑफ, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको एक सारे मैसेजेस में कभी कभार मुझे रिप्लाई देने में डिले हो जाता है। डिले भी कितना, ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स, उससे ज्यादा हम डिले नहीं करते। तो आपके अगर कोई भी डाउट्स है तो आप दिए गए नंबर पे उसको डायरेक्टली पोस्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। अभी तक हमारी काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। रिजल्ट आने तक हम पूरी तरीके से आपके कुछ मेरे नजदीक बदनाम स्टेट्स है। बदनाम स्टेट इसको इसलिए बोलता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट टैलेंटेड लोग ज्यादा है, नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स कम है। सबसे बदनाम स्टेट हरियाणा, 6 या 7 ही मेडिकल कॉलेज के पास, बट टैलेंट कूट के भरा है। दिल्ली स्टूडेंट बहुत सारे हैं। रीनीट 2026 का पेपर कंप्लीट हुआ। हमारी टीम को एनालिसिस करने के लिए थोड़ा टाइम लगा, इसलिए हमको 2 दिन का समय लगा। संडे को पेपर हुआ, आज ट्यूसडे के दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कैसा था पेपर आप सबको पता है। 2025 से खास करके इसमें क्या क्या अलग बात थी और क्यों 2025 से भी कम कट ऑफ आने की संभावना है, यही सब छोटे बड़े मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं। थंबनेल अगर आप देखें तो मैंने थंबनेल पे लिख रखा हूँ केमिस्ट्री द डिसाइडर। हर बार खास करके पिछले 10 सालों से फिजिक्स द डिसाइडर रहता था। खास करके सीट और कॉलेज डिसाइड करने में फिजिक्स की अहम भूमिका रहती थी, बट इस बार फिजिक्स तो टफ था ही था, साथ साथ में केमिस्ट्री ज्यादा टफ था। कैसे? केमिस्ट्री में टेक्निकलिटीज थी, हायर ऑर्डर थिंकिंग, हॉट्स जिसको बोलते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस या सेक्शन वो ज्यादा था। उसके वजह से कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा ये छोटे से वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट में हम कट ऑफ पे एक 2-4 मिनट का डिस्कशन करेंगे, कट ऑफ पे और मार्क वर्सेस रैंक पे। इस टॉपिक पे हमारा डिटेल में वीडियो आने वाला है। सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए। माई सेल्फ डॉक्टर यूनुस खान, completed my MBBS from BMMC. I am ex-Bansal Kota and ex-Bakliwal faculty zoology. I am director and founder at Doctors NEET Academy, that is DNA. We are Solapur, Maharashtra based. अगर आपको हमारी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो आप गूगल पे डॉक्टर यूनुस खान सोलापुर अगर इतना सर्च कर दोगे तो आपको एक एक डिटेल उसमें मिल जाएंगी गूगल पे। डॉग इंडिया का मेरा प्रोफाइल है, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार थंबनेल पे नजर अगर डालूं मैं तो थंबनेल पे मैंने लिखा हूँ रीनीट केमिस्ट्री डिसाइडर और इधर लो कट ऑफ। लो कट ऑफ का क्या रीजन है अभी थोड़ी देर में आपको समझ जाएगा क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 25 से भी कम कट ऑफ आएगा। अभी बहुत सारे लोग मार्केट में ये चर्चा आम है कि कट ऑफ जो है तो अगेन 560 570 जाएगा। मुझे पर्सनली एनालिसिस के बाद ये लगता है कि कट ऑफ इतना तो नहीं जाएगा। मेरा अपना अंदाज क्या है वो मैं लास्ट में वीडियो पे बता दूंगा। चलिए, तो मैं इसको कुछ स्लाइड में मैंने डिवाइड किया हूँ, उस हिसाब से प्रोसीड करते हैं। पहली स्लाइड केमिस्ट्री का अगर मैं पेपर लेवल की बात करूं, केमिस्ट्री का पेपर कैसा था, आप सबने तो पेपर दे दिया, आप मेरे से अच्छा जानते हो। तब भी मैंने जितना देखा हूं डिफिकल्ट 25% था, 25%, मॉडरेट 45% यानी कि 45% और इजी पेपर था 30%। आपने सुना होगा कि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, मतलब अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो मैं बोलूंगा पेपर टफ था, बट अगर टेक्निकल टर्म में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि मेजर जो चंक है वो मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट को मिला के दोनों को अगर मैं जोड़ लूं तो लगभग 70% हो जाता है। इसलिए पेपर को बोला गया मॉडरेट टू डिफिकल्ट। एक जुमले में अगर बोलना है तो मैं बोल के निकल सकता हूं कि भाई पेपर वाज क्वाइट टफ और पेपर वाज क्वाइट इजी, बट अगर टेक्निकल टर्म में मुझे बोलना है तो पेपर वाज डिफिकल्ट टू मॉडरेट। क्या रीजन था, इसको मैंने ऐसे क्यों डिवाइड किया हूं पूरा एनालिसिस करने के बाद मैंने देखा हूं कि पूरे पेपर का केमिस्ट्री का ब्रेकडाउन ऐसा था। ऑर्गेनिक से पूछा था 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक से पूछा था लगभग 16 क्वेश्चन और फिजिकल केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन। अभी मैं मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लास्ट मेरा नीट होने से लेके अब तक हर बार फिजिकल केमिस्ट्री 7 से 8 क्वेश्चन पूछता था। उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आयोनिक इक्विलिब्रियम के थोड़े टफ रहते थे, बाकी पेपर बड़ा इजी रहता था। अभी आप खुद सोच के देखो, पेपर के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री उसने ज्यादा भर दिया, मतलब आपको फिजिकल केमिस्ट्री को सॉल्व करना है। जब जब सॉल्व करने की बात आती है तब चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि सॉल्व करने में आपको एनालिसिस करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फार्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करना है, आंसर निकालना है। मींस केमिस्ट्री को इसी चीज ने डिफिकल्ट बनाया मेरे हिसाब से। ये जो चीज है 15 क्वेश्चन वाली, इसने केमिस्ट्री को टफ बनाई। लास्ट ईयर तक यही ये जो नंबर रहता था, ये नंबर कितना रहता था मैंने बताया कि ये नंबर रहता था 7 से 8 क्वेश्चन। अभी अचानक से ये डबल हो गया 15 क्वेश्चन।
अब ये 15 क्वेश्चन को बच्चों को क्या क्या करना है, इसको पहले शुरू तो क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन रीड करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करना है, इवेलुएट करना है, वो इवेलुएशन के बाद वैल्यूज पुट करना है, वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर निकालना है, मतलब मल्टी स्टेप काम हो गया। इसके वजह से यही एक मेन मुख्य कारण है कि केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। और ये भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी जो था तो वो थोड़ा सा सोचने जैसा था, ऐसा नहीं कि एकदम इजी। पाई चार्ट में मैंने उसको और अलग से बताया कि 33% फिजिकल, 31% ऑर्गेनिक और 35% इनऑर्गेनिक। अगली स्लाइड। अब बात करते हैं थोड़ा पेपर का टफनेस लेवल, खास करके केमिस्ट्री का टफनेस लेवल। मेरे लास्ट ईयर के आप कोई भी यूट्यूब का वीडियो उठा के देख लो, मैंने कभी केमिस्ट्री पे डिस्कशन नहीं किया, बिकॉज हमेशा मेरा मानना था कि फिजिक्स इज द डिसाइडर। आपकी और आपकी सीट के बीच में जो आता है वो सब्जेक्ट है फिजिक्स। बट यहाँ पे पहली बार रीनीट में ऐसा हुआ कि केमिस्ट्री डिसाइडर माना जाएगा। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, पास्ट में 2016 से पहले की बात बार बार होती रही है कि केमिस्ट्री पहले बहुत टफ आया करता था। मुझे याद है हमारे टाइम में एक कंसेप्ट अचानक से बीच से उठा के पूछ लिया था, टॉटामेरिज्म। हमारे लिए एकदम नया कंसेप्ट था। टॉटामर्स आर द काइंड्स ऑफ आइसोमर्स, यू नो। अभी वो अचानक से क्वेश्चन पूछ लिया, हमको उसका आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, तो हमारे लिए वो भी क्वेश्चन टफ हो गया था। तो सेम इस बार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। चलिए मैं आपको शॉर्ट में बताने का ट्राई करता हूं कि पेपर क्या कट ऑफ जो रहता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। 4 चीजों पे मेरे हिसाब से डिपेंड करता है वो। पहला, नंबर ऑफ एस्पिरेंट। सिंपल लॉजिक है, समझ के देखना। जितने ज्यादा एस्पिरेंट्स उतना ज्यादा कट ऑफ। सिंपल बात, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। नंबर 2, पेपर का टफनेस लेवल। सोच के देखो, जितना ज्यादा टफ पेपर उतना कम कट ऑफ। अभी अपन पूरे फैक्टर्स को लास्ट में जब एनालाइज करेंगे तो हम उस नतीजे पे पहुंच जाएंगे। ओके। तीसरा, नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेडिकल सीट्स का क्या मामला है, इस पे भी मेरा एक वीडियो आने वाला है कि 5000 सीट्स को एनएमसी का अप्रूवल मिल गया। अभी वो सीट्स कब अप्रूव होकर हमारी मेडिकल सीट्स में कन्वर्ट होती है, हमको देखने वाली बात है। अप्रूव तो वो सीट्स है, बट अभी डिस्ट्रिक्ट के और स्टेट के अथॉरिटीज के हाथ में वो सीट्स अटकी पड़ी है। ओके, तो नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स, जितनी ज्यादा सीट्स उतना कम कट ऑफ। मैं कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं बता रहा, बेसिक ही बता रहा हूं। और चौथा, फ्री एंड फेयर काउंसलिंग। सो फेयर काउंसलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फेयर काउंसलिंग, अभी फेयर काउंसलिंग इतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर 2024 में मुझे नहीं पता कि 40,000 स्टूडेंट का कोलैटरल एंट्री किधर से करवा दिया गया था। ऐसा पेपर होने के बावजूद भी इतना हाई कट ऑफ। इन 2024 द कट ऑफ वाज ऑन हायर साइड, बहुत ज्यादा हाई था। उसका रीजन मुझे ये लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे थे, लगभग 40,000, जो एग्जाम के टाइम पे, फॉर्म भरते टाइम पे अपीयर नहीं हुए, बट अचानक से वो 40,000 लोग ऑल इंडिया रैंक जब आए लोगों के रिजल्ट के साथ, उसमें उनका एंट्री किधर से हुआ, वी डोंट नो। तो अगर ऐसी फ्री काउंसलिंग, फेयर काउंसलिंग नहीं हो पाई तो भी फिर कट ऑफ जो है तो आपको पता है कि बिगड़ सकता है उसका मामला। चलिए, 4 चीजों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पे मैं वीडियो भी करने वाला हूं, दैट इज मेडिकल सीट्स। तो आपको मैं बताता चलूं, यहाँ पे ये जो मेडिकल सीट्स वाला मामला है, लगभग 5700 सीट का अप्रूवल मिल चुका है। बट अभी उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो पूरी गैदर करने के बाद उस पर भी हम एक वीडियो करेंगे। ओके, नाउ मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कट ऑफ, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको एक आइडिया देता हूँ। SC ST का भी हमारा डिटेल में वीडियो आएगा, SC ST का अलग से डिटेल में वीडियो हमारा आएगा। हमारे YouTube चैनल पे एक वीडियो है SC ST के लिए, मैंने लास्ट मोमेंट 1 हफ्ते में नीट में क्या क्या करना जरूरी है वो वीडियो बनाया था। उस पर आपका काफी अच्छा रिस्पांस रहा, तो हम SC ST के लिए भी अलग से काउंसलिंग पूरी की पूरी लॉन्च करेंगे। ओके, तो मैं आपको एक चीज बताता चलूं, मुझे लगता है कि कट ऑफ 2025 में जैसा था 2026 में और भी कम आएगा। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा तोड़ू मरोड़ू तो मुझे लगता है कि 2026 में कट ऑफ सब स्टेट का अलग अलग तो मैं बताऊंगा। मैं पहले ऑल इंडिया की बात करता हूं, दैट इज ऑल इंडिया कोटा। मुझे लगता है 520 से लेके 540 के बीच में, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आना चाहिए। जितना मैंने एनालिसिस किया हूं पिछले 10 साल के ट्रेंड्स को, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। इसमें 5-7 मार्क इधर उधर होना कोई बड़ी बात नहीं।
महाराष्ट्र जैसी स्टेट का कट ऑफ मेरे नजदीक 490 से लेके 510 520 के बीच में ओपन कैटेगरी का रहना बनता है। कुछ मेरे नजदीक बदनाम स्टेट्स है। बदनाम स्टेट इसको इसलिए बोलता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट टैलेंटेड लोग ज्यादा है, नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स कम है। सबसे बदनाम स्टेट हरियाणा, 6 या 7 ही मेडिकल कॉलेज है उनके पास, बट टैलेंट कूट कूट के भरा है। दिल्ली, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, कोचिंग हब्स है, बट स्टिल दिल्ली हैज दी लोअर नंबर ऑफ सीट्स। उसके बाद उत्तर प्रदेश, सीट ज्यादा है बट पॉपुलेशन के हिसाब से वो कंप्रोमाइज नहीं है उतना। पॉपुलेशन से अगर मैं कंपेयर करूं तो वो कंपेरेबल नहीं है किधर से। तो ये बदनाम स्टेट का कट ऑफ। राजस्थान, राजस्थान कोचिंग हब है, आपको पता होगा, कोटा, सीकर, ये जैसे इनके सिटीज है, उसके अंदर बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस है, बट स्टिल मेडिकल सीट्स उतने नहीं। बट अगर अच्छे स्टेट्स की बात करूं मैं, गुड स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, 45 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, और बस ठीक है, हमारे लिए उतने सीट्स एकदम अकोमोडेटेबल है। तमिलनाडु, बहुत सारी सीट्स है। कर्नाटका, कर्नाटका में गवर्नमेंट भी कॉलेजेस उतने ही है, प्राइवेट भी कॉलेजेस उतने ही है, तो ये अच्छे वाले स्टेट्स है। तो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ से काउंसलिंग होने तक, काउंसलिंग खत्म होने तक, यानी कि पूरा 4 महीना, अभी ये चल रहा है जून, जून खत्म पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब तक पूरे कॉलेजेस नहीं अलॉट हो जाते, हम लोग आपके साथ रहते हैं लास्ट तक। जो लोग हमसे ऑलरेडी जुड़े हैं हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से या चैनल से, उनको ये बात पता होंगी कि हमने आज तक कोई भी मैसेज को अनरिप्लाइड नहीं रखा है। हमने हर मैसेज का, हाँ, मैसेजेस को रिप्लाई करने में कभी कभार डिले होता है। अभी उसका रीजन ये है कि मेरे पास रोज लगभग 150 से 200 मैसेजेस रहते हैं सिर्फ काउंसलिंग रिलेटेड। इतना स्कोर बन रहा, ये स्टेट से हूँ, कहाँ पे मिलेगा, जीमर्स क्या है। हाँ, जीमर्स का मैं बताता चलूँ, जीमर्स के जो कॉलेजेस है, दैट इज गुजरात मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी, उन कॉलेजेस पे भी हम अलग से वीडियो लाएंगे। तो इतने सारे मैसेजेस में कभी कभार मुझे रिप्लाई देने में डिले हो जाता, डिले भी कितना, ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स, उससे ज्यादा हम डिले नहीं करते। तो आपके अगर कोई भी डाउट्स है तो आप दिए गए नंबर्स पे उसको डायरेक्टली पोस्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। अभी तक हमारी काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, रिजल्ट आने तक हम पूरी तरीके से आपके जो भी डाउट्स है काउंसलिंग रिलेटेड, छोटा मोटा हर डाउट हम आपका सॉल्व करते हैं। एक और चीज, अभी हम एक सीरीज लॉन्च करेंगे जिसमें हम हर स्टेट का इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज, जैसे कि अभी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर ओपन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इनके अलावा कुछ और कैटेगरीज है लाइक NT1, NT2, NT3, VJNT। तो हम स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ उस पर डिस्कस करेंगे, अंदाजन कहां तक जा सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द लास्ट ईयर ट्रेंड्स। तो वो भी हमारी सीरीज जल्दी लॉन्च होगी। तो अगर आपको अपना स्कोर या फिर कुछ भी जानना है, कितना बन सकता, कहाँ पे चांस लग सकता, प्रेफरेंस लिस्ट कैसी रहती, इस काउंसलिंग रिलेटेड हर छोटा बड़ा डाउट आपका हमारे चैनल पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे वेलकम। दिया गया नंबर जो है ये वाला, इस पे आप मुझे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 9545428285। आप डायरेक्टली इस पे मैसेज करो, आपको विद इन 12 आवर्स, या अगर हमारे पास बैठे हम रिप्लाई करने के लिए तो विद इन फ्यू मिनट्स आपको आपका जो भी आंसर है, जो भी उसका कॉम्पेटेबल आंसर है आपका, वो आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरीके के अगले और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।